है कि सारा कुछ तय हो गया। आज जो मीटिंग्स ढेर सारी हुई हैं और लेट नाइट मीटिंग्स भी जारी हैं। अब सब ने एक दूसरे को मिल लिया है, सब बैठ गए हैं और मेरा ख्याल है एक ऐलान आने वाला है कि सब कुछ तय हो गया है। सब इकट्ठे हो गए हैं, सब ने बता दिया है हम इतने इतने लोग ला रहे हैं और इतने की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगी। अच्छा। और फिक्र की कोई बात नहीं है। और ये भी कि जी जो एक दूसरे से बाद में लेना देना है उसके ऊपर भी काफी हद तक डिस्कशन हो गई है। अच्छा। और शहबाला कौन होगा? देखिए ये बात की बात है ना। अच्छा। पहले तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा और उसके लिए उस वक्त तो कोई आपने बताना नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा या क्या होगा। ये तो बाद में जब आप हुकूमत बनाने जाते हैं तो उस वक्त आपको आपस में बैठ के तय करना होता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसने लेना है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर इत्तेफाक हो गया है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसने लेना है उसके ऊपर उसके बाद में बैठेंगे ये और ये तय करेंगे। अब उसमें कुछ लोग ये हैं जो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को बना दें आप प्राइम मिनिस्टर। ट्वीट्स हो चुकी हैं इसमें। अच्छा, उसमें बिलावल भी दरअसल यही कह रहा है कि आप नून लीग से होना चाहिए। मेरा ख्याल है इस पे इत्तेफाक हो गया है। अच्छा। कि शहबाज शरीफ साहब को ही बनाना है हमने अपना लीडर ऑफ द हाउस। मगर जिस चीज़ पे इत्तेफाक नहीं हो पाया अभी तक, जो हो जाएगा वो ये है कि कितनी देर के लिए वो आएंगे। क्या वो 6 माह के लिए आएंगे, 9 महीने के लिए आएंगे, साल के लिए आएंगे, 3 महीने के लिए आएंगे, उस चीज़ के ऊपर अभी बातें जारी है। और मेरा ख्याल है इनमें ये फैसला हुआ है कि इस मामले को इस वक्त छेड़ने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सी मुख्तलिफ राहें हैं। ये ना हो कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो मुलतवी हो जाए या इस डिबेट के अंदर वो गुम जाए। तो बेहतर ये है कि पहले इत्तेफाक कर लीजिए कि जी चले अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर आयशा जो है वो 12 लोग लेके आ रही है, पीपल्स पार्टी जो है वो इतने लोग लेके आ रही है, नून लीग इतने लोग लेके आ रही है, पीटीआई से इतने लोग जहांगीर तरीन लेके आ रहा है और चौधरी परवेज इलाही इतने लोग दे रहा है। ठीक, तो ये जब तय हो जाता है तो फिर उसके बाद ये है कि जी ये कर लेते हैं। जब ये कामयाब हो जाएगा फिर ये मिलेंगे आपस में कि अच्छा जी अब इतने दिन है हमारे पास जिसके अंदर हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है और जिसको हमने खड़ा करना है उसका नाम देना है हमें। अच्छा। तो वहां फिर ये बैठ के तय करेंगे। वहां ये बात आएगी, मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या बात आएगी। वो बात ये, अच्छा जी हम सब तो इत्तेफाक करते हैं शहबाज शरीफ साहब को होना चाहिए, मगर शहबाज शरीफ साहब को 1.5 साल रहना चाहिए। जब इलेक्शन अगले साल होगी वक्त पे उस वक्त करनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कहेंगे नहीं मैं 1-2 महीने के लिए तो ठीक है, मगर मैं फौरन इलेक्शन करानी है, बिकॉज मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन फौरी तौर पे हो। वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, पीपल्स पार्टी कहेगी नहीं हम तो डिसॉल्व नहीं करेंगे अपनी असेंबली वगैरह वगैरह। हर बंदा अपना कोई ना कोई एंगल लेके आएगा। तो उस वक्त फिर ख्याल अभी ये कहेंगे जी फिर ऐसे है कि आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर दें, हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, उसमें मैच करा लेते हैं और जिसका कैंडिडेट इलेक्ट हो जाएगा मेजोरिटी के साथ वो फिर फैसला कर लेगा कि कितना अरसा उसने रहना है और कितना अरसा जाना है और कब इलेक्शन होनी है। तो अगर तो शहबाज शरीफ साहब की मेजोरिटी हो जाती है रन ऑफ में तो फिर जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेंगे। और अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं होते और पीपल्स पार्टी का या किसी और का, मतलब है पीपल्स पार्टी, चौधरीज, डिफेक्टर्स सारे मिल जाए एक तरफ हो जाए, नून लीग दूसरी तरफ हो जाए, तो उनके ज़्यादा नंबर्स हो जाएंगे। तो वो फिर अपना प्राइम मिनिस्टर किसी को नॉमिनेट कर देंगे और मुस्लिम लीग जो है वो अपोजिशन में बैठेगी या वो सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट को, मगर अपने बंदे नहीं देगी। कहेगी जी हमने अपने आपकी काबीना के अंदर किसी को नहीं देना, आप संभाल सकते हैं। उधर पीटीआई अपोजिशन में बैठी होगी। तो फिर देखना ये है कि अपोजिशन लीडर कौन बनता है, इमरान खान साहब बनते हैं या शहबाज शरीफ साहब फिर बन जाते हैं। मगर ये जरूर हो जाएगा कि खान साहब की छुट्टी के लिए सब इत्तेफाक हो चुका है। ठीक है। अब जो बात अगली वाली बात है वो मेरा ख्याल है इस वक्त उसको तय नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।